हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल। तो गाइज, जी मैट डेटा इनसाइड लेक्चर 3 आपके सामने आज लेके आ चुका हूं मैं। राइट, हमने क्वांट की क्लासेस को ढंग से कवर किया, वीआरसी की क्लास को ढंग से कवर किया। देखते ही देखते डेटा इनसाइड के भी हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे, जहां पर आज हम कवर करेंगे मल्टी सोर्स रीजनिंग। राइट, तो गाइज 2 पार्ट एनालिसिस लास्ट टाइम आप मेरे साथ मिले थे, मैंने आपको वो कवर कराया था डेटा इनसाइट में। और आज मैं आपको एक ग्लिम्स देने वाला हूँ, एक बेसिक देने वाला हूँ मल्टी सोर्स एनालिसिस का। आज की वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि मल्टी सोर्स रीजनिंग के क्वेश्चंस को एक बेसिक अप्रोच कैसे रखते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये कैसा दिखता है। तो गाइज, बट बिफोर वी गो हेड वी प्रोसीड, ये रहा आपके पास टेलीग्राम लिंक एंड द क्यूआर कोड फॉर योर डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फॉर योर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस। कोई एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है या कोई इंपॉर्टेंट नोट्स या ट्रिक्स आपको जानने हैं तो ठीक है। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज जो कवर करने वाले हैं हम मल्टी सोर्स रीजनिंग, हाउ इट लुक्स एंड हाउ टू आंसर द क्वेश्चन। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अप्रोच, राइट, and then we'll take 3 cases. First will be easy medium, then medium and then medium to hard। ठीक है, इतना करते हैं, काफ़ी रहेगा। हार्ड वाले हम एक्चुअल फिर लाइव क्लासेस में करेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ मज़ा आएगा। हार्ड में आपका इंटरेक्शन चाहिए होगा, बेसिक आज समझ में आ जाएगा, आप जाके कुछ एक आध क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हाउ इट लुक्स, ठीक है। तो मल्टी सोर्स रीजनिंग में क्या होता है गाइज, आपके पास जैसे नाम आपको सुनने में समझ में आ रहा होगा, मल्टी सोर्स। आपकी जो स्क्रीन है वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, जब ये पेपर में आएगा। कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, दीज आर मल्टी सोर्स। ठीक है, कितने सोर्स थे? जनरली आपके पास 3 सोर्सेज रह करेंगे, 1 सोर्स, 2 सोर्स, 3 सोर्स। आप इसके बीच में आप चेंज कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस पे क्वेश्चन 1, 2, 3 यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर आपके कार्ड चेंज हो गए। मान लेते हैं आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना है, कह रहा है मिस्टर एक्स हु हैव $30 कैन अफोर्ड विच प्रोडक्ट। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बता रखा है कि भाई प्रोडक्ट है ABC, वेट्स दे रखे हैं, कॉस्ट दे रखा है, उस प्रोडक्ट के पार्ट्स दे रखे हैं, आपको इससे एनालिसिस करना है। उसके बाद अगर आप कार्ड 2 पे क्लिक करोगे तो आपका कार्ड 2 आ जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे अच्छा अब ये बता रहा है कि भाई द कंपनीज ओनली शिप्स वाया ब्लू डॉट शिपिंग हुज रेट्स आर एज फॉलोइंग। तो शिपिंग के रेट दे रखे हैं, फ्रेजाइल के, नॉन फ्रेजाइल के, यहाँ से आपको कुछ डेटा मिलेगा रिलेटेड टू द शिपिंग। राइट, आप कार्ड 3 पे क्लिक करोगे तो आप कार्ड 3 पे जब टैप करोगे तो कार्ड 3 के बारे में आ जाएगा, क्या आ रहा है यहाँ पे कि डिस्काउंट कैसे ऑफर हो रहा है। राइट, तो अब आप इसमें ऐसा नहीं कि अब कार्ड 1 कार्ड 2 चला गया, आप वापस पीछे जा सकते हो, आप आगे आ सकते हो। इफ यू सी दिस इज नॉट चेंजिंग, क्वेश्चन वैसे रहेगा। यू कैन जस्ट गो टू एंड फ्रो इन द कार्ड्स, गेट द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, इसमें आप कितनी बार भी टू एंड फ्रो कर सकते हो। अब बात आती है कि आंसर कैसे करनी है। राइट, तो आपने यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई $30 में क्या क्या अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट अफोर्ड कर पा रहा है, खरीद सकता है, उसकी कॉस्टिंग पूरा खरीदने तक, खरीदने के बाद शिपिंग तक और डिस्काउंट वगैरह लग के 30 के नीचे आ रही है तो आप यस कर दोगे, नहीं आ पा रहा तो नो। फिर ऐसी प्रोडक्ट बी, ऐसी प्रोडक्ट सी। याद रखना कि अगर तीनों करेक्ट होंगे, अगर आपके ऑल 3 करेक्ट होंगे तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। देयर इज नो पार्शियल मार्किंग, सही है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द पेपर, ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न है। राइट, ये इस क्वेश्चन का पैटर्न है। You switch between the multi source you have, extract the data and answer this particular question। यहाँ पर आप to and fro जा पाओगे। You have to answer all of them correctly। Once you get all of them correct, then only you get the number, otherwise not। But of course this is easy once you calculate it। Data extract करना अगर सीख जाओ तो it's very easy, ठीक है। तो गाइस, जब समझ ही चुके हो तो एक काम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 इजी वाला, ये मेरे साथ साथ करोगे। उसके बाद फिर सेकंड वाला आपको मैं तीनों कार्ड दिखाऊंगा, आप अपने हिसाब से आराम से वीडियो पॉज करके ट्राई करना और उसके बाद देखना कि मैंने कैसे अप्रोच किया, आपने कैसे अप्रोच किया, एंड देन ट्राई टू मैच दी अप्रोचेस, ठीक है। जैसे जैसे मेरी अप्रोच के क्लॉज आते जाओगे आपका आंसर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो गाइस, लेट्स बिगिन। ये आपकी आ गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको पहले क्या करना है, इसके बारे में पढ़ लो। प्रोडक्ट है, प्राइस है, डिस्काउंट है, ठीक है। आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज पर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। मिस्टर एक्स स्पेंट मोर मनी देन मिस्टर वाई, मतलब मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का मनी तो निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन देख के समझ में आ चुका है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की स्पेंडिंग्स निकालनी है, उसके बिना तो आगे नहीं बढ़ने वाले। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है आपको कि मिस्टर एक्स ने प्रोडक्ट ए 4 लिया है, प्रोडक्ट बी 8 लिया है, मिस्टर वाई ने प्रोडक्ट ए 6 लिया है, प्रोडक्ट बी 4 लिया है।
आप प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं और देखते हैं प्राइसिंग क्या है, तो मैं गया प्राइसिंग पे, फिर इसने बता दिया कि प्रोडक्ट ए $3 का है और प्रोडक्ट बी $2 का है, राइट। क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, देख लो। तो वापस आते हैं पीछे वाले विंडो पे और देखते हैं कि भाई प्रोडक्ट ए था $3 का और प्रोडक्ट बी था $2 का। वापस अगले सोर्स पे जाके चेक कर लो, 3 2, गलती तो नहीं करी, सही बात है। अब निकालना शुरू करते हैं कि इनके पैसे लिख के कितने हैं। डिस्काउंट यस बाद में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, पहले यहां तक का तो कहानी मिल गई। कॉस्ट तो मिल गया ना भाई, कॉस्ट ऑफ ए तो पता चल गया आपको, मैं CA लिख देता हूं। कॉस्ट ऑफ बी तो पता चल गया आपको कितना है, 2 है। तो अभी तक देखते हैं मिस्टर एक्स के पैसे कितने लग गए, ठीक है। एक्स की कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। 4 × 3 यानी कि 12 पहले लग गए, प्रोडक्ट ए में इसके लग गए होंगे, प्लस 8 × 2 16 और लग गए होंगे बी खरीदने में। ऐसे ही वाई के कितने पैसे लग चुके हैं बेटा अभी तक, 6 × 3 दैट इज 18 प्लस 4 × 2 दैट इज 8, यानी कि इधर $28 लग चुका है, इधर $26 लिखा हुआ है। सीधा आंसर है, मत जाओ, अभी आपने डिस्काउंट चेक नहीं किया है, करेक्ट बात की नहीं, ठीक। तो ये बात हो गई आपकी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के, जो इनके पैसे लगे। एक्स के 4 × 3 12 प्लस 8 × 2 16, टोटल 28। वाई के 6 3 18 और 4 2 8। ये बात हो गई। मिस्टर एक्स के कितने खरीदे, किस प्राइस पे खरीदे, ये भी निकाल दिया। अब देखते हैं डिस्काउंट कैसे बता रहा है। डिस्काउंट को अब ढंग से समझो, क्या बात कर रहा है। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल अबाउट द डिस्काउंट्स ऑफ व्हाट, ठीक है। तो समझते हैं क्या कह रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है $5 का, कम मिल रहा है डिस्काउंट $5 का, देखते हैं भाई। कह रहा है कि आपको $5 का डिस्काउंट मिलेगा अगर इफ अ पर्सन बाय मोर देन 10 प्रोडक्ट्स, अगर 10 प्रोडक्ट से ज्यादा आपने टोटल में खरीदा है तो $5 का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखते हैं क्या किसी को ये $5 वाला डिस्काउंट मिला है। याद रखो कब मिलेगा ये, जो आदमी 10 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, मोर देन 10 पे भी नहीं मिल रहा है। तो पीछे चलते हैं भाई, किसी ने 10 से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे हैं, 8 4 12 प्रोडक्ट्स हैं, इसको मिलेगा। 6 4 10 इसको नहीं मिलेगा। एक्स को तो मिला। और कितने का डिस्काउंट था, 10 से ऊपर पे, वापस जाके देख लो, आप टू एंड फ्रो कर सकते हो, तो यूज इट। $5 का डिस्काउंट था मोर देन 10 पे, ठीक है, इक्वल टू पे नहीं था, तो $5 का डिस्काउंट दे देते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर और एक्स को मिल गया $5 का डिस्काउंट, यानी इसके हो चुके हैं अभी तक 23। इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, क्यों, क्योंकि इसके 10 थे। सेकंड डिस्काउंट देखते हैं। अभी तक हमने डिस्काउंट की एक चीज देखी है, अब $2 का डिस्काउंट मिलता है इफ अ पर्सन बाइज 5 और मोर प्रोडक्ट ऑफ एनी सिंगल काइंड, अगर किसी भी एक काइंड का, चाहे प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी, अगर किसी भी एक काइंड का आपने 5 या 5 से, 5 और मोर है, यहाँ सिर्फ मोर देन 10 था, या तो 5 या 5 से ज्यादा खरीदे होंगे तो आपको $2 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखते हैं भाई मिल रहा है क्या किसी को डिस्काउंट ये वाला। देखो भाई, इसने ये प्रोडक्ट भी 5 से ज्यादा खरीदे हैं तो इसको $2 का यहाँ मिलेगा। मिस्टर वाई ने प्रोडक्ट ए 5 से ज्यादा खरीदे हैं तो इसको $2 का यहाँ मिलेगा। तो 2 इसको यहाँ मिलेगा, 2 इसको यहाँ मिलेगा, तो एक्स के भी ₹2 कम हो गए, ठीक। तो यहाँ पर आए एक्स के $2 का डिस्काउंट और आ गया, यानी कि $21 हो गया। और वाई का भी $2 का डिस्काउंट और आ गया, प्रोडक्ट है इसने 5 से ज्यादा लिए, यानी कि $24 हो गया, करेक्ट। यानी कि मिस्टर एक्स है हमारे पास $21 पे और मिस्टर वाई हमारे पास $24 पे। अब हमने तीनों का यूज कर लिया। वापस से देख लें, पहले मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के प्रोडक्ट्स बताए गए, प्राइस पे आपको 3 और 2 रुपीज बताया गया और डॉलर बताया गया, तो मैंने यहाँ लिख लिया 3 और 2, जिससे कि दिक्कत ना है। 4 3 जा 12, 8 2 जा 16, 12 + 16 28। 5 का डिस्काउंट मिला क्योंकि टोटल मिला के 10 से ज़्यादा थे। फिर 2 का और डिस्काउंट मिला क्योंकि ये 5 से ज़्यादा था, $21। सिमिलरली 6 3 जा 18 + 4 2 जा 8, 18 + 8 26। 2 का डिस्काउंट मिला क्योंकि ये टोटल मिला के 10 थे, 10 पे नहीं मिलना, 10 से ज़्यादा पे मिलना था। नाउ वी हैव एक्स हैज $21, वाई हैज $24 कॉस्ट। अब आप इधर आओ और आराम से कंपेयर कर लो क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। इजंट इट सिंपल। बस सारे डेटा को आराम से तसल्ली से आगे पीछे करके देखना है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आराम से तसल्ली से पढ़ना है, डोंट हरी इनटू इट। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, अगला खुद से ट्राई करोगे, अदरवाइज गो बैक, रिवाइंड से दोबारा से सुनो, यू हैव दैट पावर, यूज इट, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कह रहा है। मिस्टर एक्स स्पेंट मोर मनी देन मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने 21 किया, मिस्टर वाई ने 24, सो मिस्टर एक्स स्पेंट लेस नॉट मोर, सो दिस इज फॉल्स, राइट। इसको टिक लगा दो भाई, आपको वहां पे कलर भरना होगा, राइट, या फिर आप कलर भर दो, वहां पे अपने आप क्लिक करना, अपने आप भर जाएगा, राइट, क्लियर। सिमिलरली गाइस, अगर मैं बात करूं, अब देख के ऐसा लग रहा था कि इसने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदे हैं तो इसने ज्यादा पैसे देगा, नहीं, पर इसने कम दिए। नाउ बोथ मिस्टर एंड एक्स एंड मिस्टर वाई स्पेंट मोर देन $20, यस मोर देन 20, यस मोर देन 20, सो दिस इक्वेशन इज ट्रू। ट्रू पे कलर भर दो एंड यू विल गेट द आंसर, राइट।
यू विल हैव टू मार्क फॉल्स है एंड ट्रू है, यू विल गेट द आंसर। सो फॉल्स ट्रू, मैं आपके नोट्स के लिए यहाँ भी मार्क कर देता हूँ, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। क्लियर? समझ में आ गया गाइस कैसे करना है? इज इट क्लियर? अब क्या होगा, ये टेबल्स यहाँ पे ऐसी की ऐसी रहेंगी, अब आपका वहाँ क्वेश्चन 2 आ जाएगा। सो टेबल्स ऐसी की ऐसी चल रही है, यू हैव क्वेश्चन 2, नाउ इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिस्टर वाई। अब वापस से, अब दोबारा से आपको कैलकुलेट करना नहीं, आप कैलकुलेशन कर चुके हो मिस्टर वाई पे। हम देख लेते हैं भाई वाई की क्या कहानी थी। तो वाई के पास कहानी क्या थी भाई, प्रोडक्ट ए था 3 का, ये था 2 का, मुझे याद हो चुका है। तो ये आपको मिला था 18 प्लस 4 2 जा 8, राइट, दैट वाज 26। फिर टोटल 10 थे, राइट। अब इसको ये इधर वाला जो 6 है, इसमें आपको एक 2 का डिस्काउंट मिला था -2, दैट इज 24। तो $24 इसका खर्चा हो रहा था, करेक्ट बात है। नाउ व्हाट डज इट सेज, इफ ही बाइज वन मोर प्रोडक्ट ए, ठीक है, अगर मिस्टर वाई ने प्रोडक्ट ए एक और खरीद लिया, ही विल हैव टू पे $3 मोर। अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई बात तो सच है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक जो ए है वो 3 का आता था, तो आप सोचोगे कि भाई हमने इसको एक और ये ए दिया, इसके 3 से बढ़ जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि सर जैसे ही हम यहाँ पर मिस्टर वाई को, करेक्ट, एक और हमने अगर यहाँ पे ऐड करवा दिया, इफ वी ऐड वन मोर प्रोडक्ट ए, तो आप सोचोगे कि भाई 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, $3 बढ़ जाएगा, या फिर 7 3 या 21। आपको लग रहा है कि ये जो 18 है ये 21 हो जाएगा, एंड यू विल मार्क इट एज ट्रू। बट वो खेल गया आपके साथ, सारी चीजों को बहुत ढंग से बनाया गया। बताओ क्या गलती हुई? पॉज करो, सोचो क्या गलती हुई। जैसे ही आपने इसको एक प्रोडक्ट दिलवाया ये वाला, नाउ इज टोटल गोज पास्ट 10, अभी तक 10 था, नाउ इट गोज पास्ट 10, और जैसे दिस गोज पास्ट 10 आप देखो ये वाला डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब ये डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया तो यस, इसके यहाँ पे तो 3 बढ़ गए, ये जो 1 है इसकी वजह से इसको +3 तो मिला, पर डिस्काउंट की वजह से -5 भी तो मिल गया। यहाँ पे 21 हुआ, 21 प्लस ये यहाँ पर भी आपका 3 ऐड हो गया, 29 हो गया आप, राइट। ये आपका कितना होगा, 21 प्लस 8 इक्वल्स टू 29, -2 इसकी वजह से, बट अब एक -5 और हो जाएगा। किस वजह से? बिकॉज इसका टोटल 10 से ज्यादा हो चुका है, $5 का डिस्काउंट एक एक्स्ट्रा आ गया जो पहले नहीं लग पा रहा था। सो दैट मीन्स इफ यू एड वन प्रोडक्ट ए ओवर हेयर, तो ए की वजह से +3 मिलेगा इसको, यस, बिकॉज ए की कॉस्ट 3 थी, बट -5 डिस्काउंट की वजह से मिल जाएगा। Because now the total is not 10 but more than 10. Now it is 11 products, 7 plus 4. So that means he'll get -2 का नेट, इसको फायदा होगा $2 का। He'll not have to pay $3 more but rather he will save $2 more. That means this is definitely false. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे खेल रहा है। आपको लगता है कि हाँ यार एक ये बढ़ रहा है, $3 बढ़ जाएगा, पर आप बाकी चीजें देख ही नहीं रहे हो। दैट इज व्हाट इज मल्टी सोर्स। चेक की चेंज करने से क्या क्या सारे सोर्स में फर्क आए, राइट। Now if he buys one more product B, he will save $3. आपको लग रहा है ये क्या बकवास हो रही है, एक प्रोडक्ट और खरीद रहा और पैसा बच रहा है। हाँ हो सकता है हो रहा हो, चेक करो। If he buys one more product B, what will happen guys? B प्रोडक्ट जो था वो 2 का था, so we'll have to pay 2 more। भाई एक B और खरीदा, $2 और जेब से भेज दिए। But if he buys one more product B, right? Then what will happen guys? आपने ये एक और खरीद लिया, right? Now think what happens. One thing is now total products are 6 plus 4 10, 10 plus 1 11. That means minus का 5, एक डिस्काउंट अप्लाई हो गया। कौन सा वाला डिस्काउंट अप्लाई हो गया? ये वाला डिस्काउंट $5, बिकॉज नाउ यू हैव मोर देन 10 प्रोडक्ट्स, इजंट इट। आप देखो पहले आपका 6 4 10 थे, बट नाउ यू हैव वन मोर बी, सो 5 6 11, 11 मतलब 10 से ज्यादा $5 और साथ में क्या एक और डिस्काउंट अप्लाई हो गया। देखो ये वाला डिस्काउंट क्या था, अ पर्सन बाइज 5 और मोर, 5 या 5 से ज्यादा तो $2 और, राइट। तो नाउ इफ यू सी ये 5 का हिट कर गया नंबर, 5 इज अ थ्रेशोल्ड नंबर, इजंट इट। दैट मींस इसकी वजह से भी $2 और डिस्काउंट मिलने लगेगा। तो पहले आपने एक बी खरीदा, $2 बढ़ गया बी की वजह से, बट नाउ योर टोटल प्रोडक्ट्स आर मोर देन 10, सो माइनस का 5, एंड योर प्रोडक्ट बी इज 5 और मोर देन 5, तो $2 का डिस्काउंट और मिलेगा। सो इफ यू सी +2 -5 -2, दैट मीन्स -5, दैट मीन्स ही सेव्स नॉट $3 बट रादर $5, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। बच्चों से गलती होती है, उनको लगता है +2 -5, उनको लगता है हाँ $3 बचा रहा है, वो फटाफट ट्रू मार देते, $3 नहीं बचा रहा। यस, एक डिस्काउंट ओपन अप हुआ ये वाला कि टोटल 10 से ज्यादा, एक और डिस्काउंट ओपन अप हुआ, कौन सा वाला, कि ये भी टोटल 5 हो गए सिमिलर काइंड के प्रोडक्ट। यू कैन चेक दिस ऑल्सो गॉट एप्लीकेबल, व्हाई, नाउ ही हैड मोर देन 10, isn't it, 6 or 5, and this also got applicable, why, because he has 5 of this also, तो ये 4 + 1 से 5 बना, ये भी अप्लाई हो गया। That means this is also false
एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्लियर? तो यहाँ पे भी मैं आपके नोट्स के लिए मार देता हूँ बेटा, फॉल्स और फॉल्स। करेक्ट? डन? क्लियरिटी आ गई? हर चीज को एकदम नोटिस से करना है, जो चेंज हुआ उस चेंज से किस किस कार्ड की वजह से कितने कितने पैसे बढ़ रहे हैं, कम कर रहे हैं, आपको नोटिस करना है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ सोचते हैं कि बी पे एक बढ़ रहा है तो $2 बढ़ गया होगा, वो यहीं छोड़ देते हैं, आगे सोचते ही नहीं है। बट डिस्काउंट वाले पे तो जाओ। नाउ इफ यू गो टू द डिस्काउंट, टोटल भी 10 से ज्यादा, ये वाला भी डिस्काउंट $5 वाला ओपन हो जाएगा, ये टोटल 5 हो गया, ये वाला डिस्काउंट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। व्हाई नॉट? इजंट इट? तो गाइज आई होप क्लियरिटी आ गई होगी। व्हाट इज योर मल्टी सोर्स? मल्टी सोर्स में क्या है कि एक सोर्स में चेंज करने से दूसरे सोर्स में भी फर्क पड़ने लग जाता है, उसको मिस कर रहे हो आप। सो वेन एवर यू सी अ चेंज, यू विल गो हैड एंड चेक इन ऑल सोर्सेज की क्या क्या इंपैक्ट आया। सिर्फ एक सोर्स से मत देखो कि कॉमोडिटी बगड़ने से बदलने से क्या इंपैक्ट आ रहा है, देखो हर जगह मिला के कितना इंपैक्ट आया। राइट? तो गाइज एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द मीडियम वन। नाउ आई विल जस्ट गेट साइड, आप एक बार देख लो, पॉज कर लो, पढ़ लो। ठीक है? अब आप करने वाले हो ट्राई। ठीक है? रीड दिस वन गाइस क्विकली। चलो मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज किया, इसको पढ़ लिया। मशीन्स पे चलते हैं। ठीक है? मशीन्स को भी पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया मशीन वाला भी कार्ड? सॉल्यूशन मत देखना गाइस, राइट? आई एम डूइंग इट फॉर योर व्यू। ठीक है? तो उससे देख के कुछ फायदा नहीं होने वाला। राइट? खुद से ट्राई करो। एक बार कॉस्ट पे भी चलते हैं। ठीक है? तो कॉस्ट पे भी चलो भाई, ये आ गया कॉस्ट। क्लियर? तीनों सोर्स मैंने आपको दिखा दिया, आपने पॉज करके देख लिया होगा। वीडियो में आगे पीछे करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं चल रहा हूँ बेटा पीछे। ठीक है? चलो अब मैं आपके लिए हेल्प करता हूँ। आई होप आपने आराम से पॉज करके थोड़ा सा आगे पीछे करके तीनों सोर्सेस का बार बार यूज करके सॉल्व किया है। ठीक है? चलो गाइस, तो इट्स आवर टर्न टू ट्राई। बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बुक ए। ये सारी कहानी बुक ए के बारे में होने वाली है, बट एज वी सी की कंडीशन में बुक बी से कंपेयर किया जा रहा है। राइट? तो बुक ए और बुक बी दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो एक काम करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर बुक्स। बुक ए में टोटल पेज 200 है और कलर्ड 80 हैं। बुक बी में टोटल पेजेस 250 और कलर्ड 50 हैं। क्वेश्चन ऑल्सो सेज द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पेजेस रिक्वायर्ड इन द बुक। सम पेजेस ऑफ बुक आर कलर्ड एंड द रेस्ट आर ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक टेबल बना लेते हैं। राइट? ये मशीन कहाँ से आया बेटा? ये अगले वाले से आया। देखो दो मशीन है वाई जेड। तो मैंने कहा ठीक है, टाइम भी निकालेंगे और कॉस्टिंग भी निकालेंगे। वाई जेड की कॉस्टिंग दे रखी है, वाई जेड का टाइम दे रखा है। तो बुक्स हैं ए और बी, और इनको कभी हम वाई से प्रिंट करेंगे, कभी जेड से। यही चार चीज हो सकती है। पहले तो यही देखना है कि टेबल कैसे बना। भाई देखो बुक ए है, या तो वाई से प्रिंट होगी या तो जेड से प्रिंट होगी। फिर बुक बी है, या तो वाई से प्रिंट होगी या तो जेड से प्रिंट होगी। और हमको क्या दे रखा है? इनकी कॉस्टिंग दे रखी है और हमको इनका टाइम दे रखा है। तो मैंने उसके हिसाब से टेबल बना दी। अब ये आपको विद एक्सपीरियंस आया कि टेबल कैसे बनानी। मैंने कहाँ से बनाई कि भाई बुक थी। ठीक है? फिर वाई जेड कहाँ से आया? मैंने देखा मशीन में दो मशीनें हैं, तो मैंने कहा बुक के आगे मशीन लगाओ, ए को भी वाई जेड बना सकते हैं, बी को भी वाई जेड। फिर ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज डीलिंग विद द कॉस्ट, $150 ये वो मेरे को कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। एंड द क्वेश्चन इज डीलिंग विद द टाइम। ठीक है? इन लेस देन 200 सेकेंड्स इफ यू कैन सी ओवर हियर। राइट? तो मैंने कहा टाइम। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बुक ए की बात करें तो बुक में टोटल पेजेस हैं 200, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 200 पेजेस। बुक बी की बात करूँ तो 250 पेजेस हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब कॉस्ट की बात करते हैं। अगर हम देखें तो मशीन वाई का क्या हिसाब है? मशीन वाई 2 सेकंड लेती है एक पेज को प्रिंट करने में, मशीन जेड 1 सेकंड लेती है एक पेज को प्रिंट करने में। तो बेटा हम फटाफट टाइमिंग्स तो निकाल सकते हैं। मशीन वाई को 2 लगने वाला है, मशीन जेड को 1 लगने वाला है। तो मशीन वाई 2 सेकंड वाला है, इसके ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं। देखो मशीन वाई क्या है? 2 सेकंड। ठीक है? तो ये मशीन वाई 2 सेकंड, मशीन वाई 2 सेकंड वाली कहानी है। जेड 1 सेकंड वाली कहानी है, 1 सेकंड वाली कहानी है। ठीक है? अब ए बुक जिसमें 200 पन्ने हैं, उसको आप 2 सेकंड्स वाली मशीन यानी वाई से प्रिंट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 200 इंटू 2 400 सेकंड्स, तो 400 सेकंड लग गए। अगर आप 200 पन्ने इस रेट से करो, 200 पन्ने को 1 सेकंड से करोगे तो जेड कितना बनाएगी? 200 इंटू 1 यानी कि 200 सेकंड्स। तो बेटा टाइम तो बड़ी आसानी से निकल गया। सिमिलरली 250 पेजेस को 2 सेकंड की रेट से 250 इंटू 2 500 सेकंड्स। एंड सिमिलरली 250 पेजेस को 1 सेकंड वाली रेट से करोगे तो 250 सेकंड्स। तो टाइम तो बेटा सबका आ भी चुका है। Isn't it? तो आपको मार्क करना है, वो मार्क कर सकते हो। Which of the following is true about book A? It cannot be printed in less than 200 seconds. चेक करते हैं भाई, बुक ए की बारे में बात कर रहा है। बुक ए वाई से करोगे तो 400, जेड से करोगे तो 200। Yes, it cannot be printed. It will take either 200 or 400.
सो एटलीस्ट 200, सो इट कैन बी प्रिंटेड इन लेस देन 200, नो, फॉल्स, राइट। तो ये बोल रहा है कैन नॉट, इट कैन नॉट बी, यस, तो ट्रू हो गया। अगर बोलता कैन तो फॉल्स हो जाता, पर उसने तो सही बात बोली है, कह रहा है नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं हाँ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि या तो 200 लेगा या 400, करेक्ट हो गई बात। ये तो हो गया सेट। अब बाकी दोनों पॉइंट जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड है, तो अब कॉस्टिंग की बात करते हैं। यहां तक सेट हो गया। अब कॉस्ट पे जाना पड़ेगा हमको, तो हमने टाइम का यूटिलाइज तो कर दिया है, तो अगली हमारा जो है मशीन्स का ये वाला पन्ना है, किसी काम का नहीं है। कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट में मशीन वाई की जो कॉस्टिंग है वो ब्लैक एंड व्हाइट की और कलर्ड की अलग अलग है, 0.5 और $1। पर जो मशीन जेड है इसकी दोनों की कॉस्टिंग सेम है। मतलब मशीन वाई जेड जो है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर पेज यू हैव, कितने में करता है 0.8। तो जेड की कॉस्टिंग निकालनी आसान है। जेड का क्या है भैया, अगर जेड से प्रिंट करोगे कोई भी पेज ले लो 0.8, डन। तो जेड से कॉस्ट निकालते हैं फटाफट, आसान है ना। तो आसान चीज को पकड़ो, जेड से प्रिंट करोगे कितने पन्ने हैं, 200 पन्ने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, $0.8 ही लेने वाला है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि जेड ने तो कह दिया भाई कुछ भी पेज ले लो मैं $0.8 लगाता हूं, दैट्स इट। जेड क्या कह रहा है, मैं $0.8 लगाता हूं, दैट्स इट। तो 200 इंटू 0.8 यानी यहां से तो $160 लग रहे हैं, और यहां पे कितने पेज हैं, 250 इंटू 0.8, ये 4/5 कट जाएगा, यहां से आ गए $200। तो बुक ए को जेड से करोगे या बुक बी को जेड से प्रिंट करोगे उसका प्राइसिंग भी आ चुका है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी। ये तो भाई $0.8 ले रहा है। बट नाउ वंस वी गो टू द कॉस्ट वाला पार्ट, वाई ब्लैक एंड व्हाइट को $0.5 में कर रहा है और वाई कलर्ड पेज को $1 में कर रहा है। तो वाई के लिए मेरे लिए जानना जरूरी है कि यू हैव ब्लैक एंड व्हाइट पेज और कलर्ड पेज। तो अब पीछे चलते हैं और मशीन वाई की बात करते हैं। मशीन वाई क्या है, ये $0.5 लेगी फॉर ब्लैक एंड व्हाइट और $1 लेगी फॉर कलर्ड। $0.5 लेगी फॉर ब्लैक एंड व्हाइट एंड $1 फॉर कलर्ड। ठीक है, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव वाला कलर्ड है। अब हम देखते हैं यहाँ है क्या हमारे पास। यहां पर बुक ए की बात करें तो कलर्ड पेजेस थे 80 और कलर्ड पेज कितने में कर रही है मशीन वाई, 1 में। तो 80 इंटू 1 हो गया, यानी कि $80 तो ये लग गए। ठीक, अब टोटल 200 है, कलर्ड 80 है, तो कितने बचे बेटा, 120 ब्लैक एंड व्हाइट बच गए, 200 माइनस 80 ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। सही बात है कि नहीं? लिख भी देता हूं मैं आपके लिए, आपको अगर नोट्स प्रॉपर चाहिए है ना। तो ये टोटल कलर्ड, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लेते हैं अपन, कितने हो गए, 200 माइनस 80 120, 250 माइनस 50 200 ब्लैक एंड व्हाइट भी आ गए। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस्टिंग कितनी आ रही है भाई। देखो जेड मशीन से कॉस्टिंग निकालना आसान था, क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कलर सेम था 0.8, तो जितने पन्ने 0.8 से मल्टीप्लाई, जितने पेजेस 0.8 से मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वाई की जो कॉस्टिंग है कलर्ड की अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट की अलग है। तो भाई 80 इंटू 1 किसकी आ गई है, ये आ गई आपकी कलर की। ब्लैक एंड व्हाइट कितने 120 मल्टीप्लाई में ब्लैक एंड व्हाइट का प्राइस 0.5, 0.5 मतलब आधा कर देगा, कितना हो गया बेटा 120 इंटू 0.5 80 और ये हो गया 60, यानी मिला के आपको जो बना इससे 80 प्लस 60 $140 हो गया। कितना हो गया, $140 हो गया। लास्ट में लिख लेंगे बेटा एक साथ, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। ऐसे ही इधर देखते हैं, इधर वाई की बात करें तो कलर्ड पेज कितने हैं भाई बुक बी में, बुक बी और वाई कितने हैं 50, और कलर्ड पेज प्रिंट कैसे हो रहे हैं $1 से, तो 50 इंटू 1 कितना आ गया बेटा $50 आ गया। ब्लैक एंड व्हाइट कितने हैं 200 मल्टीप्लाई बाय कितना है 0.5 फॉर ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कितना होगा बेटा $100। डन हो गई बात। अब मेरे पास सबके प्राइस आ गए, इसका टोटल कितना होगा 100 और 50 150, राइट। अब एक काम करते हैं हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दैट थिंग्स बिकम्स लिटिल इजियर फॉर अस। अगर आप ए को एक्स से करोगे या वाई से करोगे, ठीक है। अगर आपने ए को, सॉरी वाई और जेड है, नॉट एक्स एंड वाई, इसको चेंज कर देता हूं मैं, वाई एंड जेड। अगर आपने बुक ए को वाई से किया तो देखा आपने 200 पेजेस थे, जिसमें से 80 कलर्ड यानी 80 इंटू 1 120 ब्लैक एंड व्हाइट यानी 120 इंटू 0.5 80 प्लस 60 कितना हो गया $140 लग गए, और टाइम कितना लगा 400 सेकंड लग गए। डन। इसी तरीके से अगर आपने बुक ए को जेड से किया तो सब 0.8, तो 0.8 इंटू 200 यानी कि $160 लग गए, और टाइम लग गया 200 सेकेंड्स। ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका बुक बी का, तो बुक बी को भी आपने वाई से किया और आपने जेड से प्रिंट किया। इसका अगर हम देखें तो कितना लगा 50 और 100 $150,
एंड टाइम कितना है बेटा 500 सेकेंड्स। जेड का अगर मैं देखूं तो कितना है बेटा $200 और टाइम कितना है बेटा 250 सेकेंड्स। अब बेटा इसमें आप देखो, आपको लगता है कि यार सर ये तो बड़ी मेहनत हो गई, इतनी मेहनत करके हमारे आंसर आ रहे। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली में एक बार आपने जब डेटा रिजॉल्व कर लिया ना ये सारा, आगे पीछे जाके मल्टी सोर्स से, अब यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे, एटलीस्ट 2 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अब वो सब सेम आएंगे। मैंने सब डेटा पहले क्वेश्चन में ही निकाल लिया। नाउ थिंक गाइस, दिस वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। Yes, after solving all this all together it looks difficult. I agree, I am aligned with you. बट अगर आप देखोगे ना, एक एक स्टेप जब मैं कर रहा था तब वो सिंगल स्टेप अपने आप में इजी था। मिला दिया एक साथ बहुत ज्यादा लग रहा है। आपको यकीन नहीं होता, आप पीछे लेके जाओ और वापस देखो स्लोली मेरे एक एक स्टेप पे पॉज करो और समझो क्या मैंने सही किया। और देखो मैं कितना सिस्टमैटिकली आया, मैं सबसे आसान चीजों को सबसे पहले उठाया। भाई क्या कह रहा था? कह रहा था वाई 2 सेकंड लेता है, जेड 1 सेकंड लेता है, वाई 2 सेकंड, जेड 1 सेकंड। तो 200 इंटू 2 400 हो गया, 200 इंटू 1 200 हो गया, 250 इंटू 2 500 हो गया, 250 इंटू 1 250 हो गया। टाइम तो आ भी गया, मजाक में खत्म, ये सॉल्व भी हो गया था। फिर जब बात आई प्राइसिंग की, जेड इररिस्पेक्टिव $0.8 ले रहा है, तो 200 इंटू 0.8 160, 250 इंटू 0.8 200, इसका तो प्राइस भी आ गया खत्म, झटके में खत्म। जब इसकी बात आई तो $0.5 ब्लैक एंड व्हाइट, $1 कलर्ड, $0.5 ब्लैक एंड व्हाइट, $1 कलर। ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड पेपर दोनों थे, हमने रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करा, खत्म हो गया, गेम खत्म। Now we have all the times, we have all the dollars. This is the question. अब आराम से खत्म करो, क्या कह रहा है अब आप पढ़ लो। Selling the book at $150 is always profitable for book A. बुक ए या तो $140 की पड़ रही है या 160 की। अगर 150 की बेचे यहाँ तो प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं हुआ। यानी कि इफ यू सेल इट एट, इफ इट वाज 140 और 150 बेचा, प्रॉफिट है। पर अगर मान लेते हैं बुक ए को जेड से प्रिंट कर दिया होता तो 160 की पड़ती, बेच रहे हो 150 में, तो यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकलेगा। सो ऑफ कोर्स सेलिंग द बुक एट $150 इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। नो, फॉल्स। व्हाई फॉल्स? बिकॉज इफ यू प्रिंटेड इट विद योर जेड मशीन देन इट वुड हैव कॉस्टेड यू $160. नाउ गो टू दिस, इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन बुक बी's प्रिंटिंग कॉस्ट। देखते हैं, बुक ए की प्रिंटिंग कॉस्ट $160 भी हो सकती है, क्या ये हमेशा इससे लेस है? नहीं, ये देखो ये 150 में भी हो रही है। तो यानी बुक ए को अगर जेड से किया तो $160 का पड़ेगा, बुक बी को अगर वाई से किया तो $150 का पड़ेगा। तो दिस इज ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव फॉर यू, सो इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज लेस। नो, नॉट ऑलवेज लेस, तो ये भी फॉल्स हो गया। यस, इट माइट बी लेस। अगर ये बोलता कैन इट कुड बी लेस, यस, इसको 140 से करो, ये 150 200, तो ये तो दोनों से ही छोटी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन बोल दे कि अगर बुक ए को वाई से प्रिंट किया है तो क्या ये हमेशा लेस है? यस, क्योंकि ये 140 तो हमेशा लेस है, पर वो बता ही नहीं रहा। तो अगर बुक ए को आपने जेड से कर दिया 160 पड़ गया, और बुक बी को वाई से कर दिया 150 पड़ गया, तो कहाँ लेस है? अब तो ये ज्यादा हो गई, राइट। तो क्वेश्चन देख रहे हो कैसे मैनिपुलेट हो सकता है। हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसा हो, कैसा हो कि इफ बुक ए इज प्रिंटेड बाय मशीन वाई, सो इज इट ऑलवेज लेस एक्सपेंसिव देन बुक बी? यस, बिकॉज देन इट हैज 150 एंड 200 पॉसिबिलिटी। क्लियर हो गई बात? तो एक काम करते हैं, इसी पे देखते हैं क्या क्वेश्चन और बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार आपके नोट्स के लिए इसको ही मार्क कर देता हूँ। क्या है हमारा? फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन वी हैव फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बुक बी? ठीक है, करेक्ट। मैं एक बार पीछे से लिख लेता हूं, हमने ऑलरेडी सब निकाल दिया, हमने ए बाय मशीन एक्स एंड मशीन वाई भी निकाल चुके हम, सॉरी वाई एंड जेड था, सॉरी चेंज कर देता हूं इसको बेटा। मशीन ए प्रिंटिंग बाय वाई एंड जेड हम लोग निकाल चुके हैं, एंड सिमिलरली बुक ए प्रिंटेड बाय मशीन वाई एंड मशीन जेड भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो फटाफट पीछे जाते हैं बेटा, दिखाते हैं क्या था। 140 400 160 200, ठीक है। तो $140 400 सेकेंड एंड $160 200 सेकेंड्स। एक बार रीचेक करता हूँ बेटा, यही था क्या? करेक्ट। उधर कितना है? 150 एंड 200, 500 250, 150 एंड 200, $150 $200, this was 500 seconds and this was 250 seconds। ये हम लोग पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके, आपका भी ऑलरेडी निकला हुआ होगा। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स हो जाएगा, क्यों? बिकॉज दिस डेटा इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। एंड नाउ द क्वेश्चन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बुक बी। तो बुक बी के ऊपर चलते हैं। बुक बी के लिए क्या बोल रहा है? सेलिंग द बुक एट $140 इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल।
बुक बी को 140 में बेच रहे हो, या तो 150 पड़ी होगी कॉस्टिंग या 200, तो 140 में बेचना तो ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल है। इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल, यस इट इज ऑलवेज अनप्रॉफिटेबल, ट्रू हो गया। इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन बुक से प्रिंटिंग कॉस्ट, ये तो अभी हमने पीछे किया, ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि बुक भी 150 में हो सकती है और बुक ए 160 में हो सकती है। अगर ये वाली कंडीशन हो गई कि इसको y से किया और इसको z से किया, तो यानी कि ये आपको चीपर पड़ेगी। तो क्या इट्स प्रिंटिंग कॉस्ट इज ऑलवेज, नो, फॉल्स, because it can be cheaper if it is printed by y and book a by z, isn't it? It requires at least 200 seconds to print the entire book, या तो 250 लगेंगे या 500 लगेंगे, तो एटलीस्ट 200 तो लगेगा ही लगेगा। सो दिस इज ट्रू, whatever machine you choose. So now this will save a lot of time. Now you have got an extra question correct just because you have done the calculation previously. अभी मैंने 2 ही रखे हैं, पेपर में हो सकता है 3 आ जाए। तो आई गेस क्लियरिटी आ गई होगी। एक काम करते हैं, ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है टेबल नोट्स के लिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास पूरा डिटेल में टेबल आ गया, ठीक है। 200 पेजेस तो 200 इंटू 0.8, 250 पेजेस तो 250 इंटू 0.8, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए, राइट। सो वंस यू कैलकुलेट ऑन योर ओन सो विल गेट द आइडिया, ठीक है। ये 200 पेजेस की थी, ये 250 पेजेस की थी, राइट। मशीन बाय लेता था 2 सेकेंड्स, सो 200 इंटू 2 400 सेकेंड, और ये लेता था 1 सेकेंड, राइट। यहाँ पे कोई कलर्ड अनकलर्ड का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि भाई जो मशीन जेड है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू कॉस्ट यू $0.8 पर पेज, राइट। द ओनली प्रॉब्लम वॉज विद मशीन वाई की $0.5 फॉर ब्लैक एंड व्हाइट एंड $1 फॉर कलर्ड, तो इसलिए 80 जो कलर्ड थे आपके, यहाँ पे लिख देता हूँ C, और 120 जो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट थे, जिसका कॉस्टिंग 0.5 से आया। सेम यहाँ पर मशीन वाई $0.5 एंड $1। अब मशीन वाई की बात करें 15 to 1, 50 कौन से थे, कलर्ड, एंड 200 आपके पास अनकलर्ड थे, क्लियर। सो गाइज आई गेस यू हैव द आइडिया, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो रखी है, ये 200 है, इसको मैं सही कर देता हूँ आपके लिए, डन। नाउ यू हैव योर रिफाइंड टेबल विद एवरीथिंग ओवर हियर। That's how once the table is done, things are easy. But yes, this requires your careful attention. This requires your mind to work at utmost, एकदम फोकस के साथ मुझे चलवाना है आपका माइंड वहां पे। ऐसा नहीं कि एक स्टेप पीछे से लेकर रहे हो तो अगला भूल जा रहे हो, ठीक है। एक चीज को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ कलर्ड है तो सर अनकलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट दे नहीं थे, बेटा टोटल दे रखे, माइनस करके निकालो। वो बोलता रहा यू हैव ओनली कलर्ड और अनकलर्ड, राइट। चले तो गाइज लेट्स गो अहेड फॉर अ मीडियम एंड हार्ड, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, राइट। एक्सट्रीम हार्ड आ जाए, फॉर दैट यू हैव टू गेट मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट। अगर आप इस लेवल तक भी पहुंच तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। यस कुछ आपके रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, बट वो वर्बल वाले कवर करेंगे। दिस इज मैथ्स बेस्ड मल्टी सोर्स रीजनिंग। एक और सेट मैं आपको दिखाऊंगा, तीनों कार्ड आप पॉज करके खुद से ट्राई करो, मेरी सॉल्यूशन की टेबल्स मत देखना, सॉल्व इट ऑन योर ओन, डोंट सी द टेबल, ठीक है। पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, कार्ड 1 देख लिया, सो दिस इज योर कार्ड 2, टेबल मत देखो गाइस, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका कार्ड 2 एंड पॉज करके देख लेना, दिस इज योर कार्ड 3, ठीक है, टेबल मत देखो, आई हैव ट्राइड टू हाइड इट सो दैट यू डोंट चीट, ठीक है, ओके। तो डिस्काउंट इज $8 एंड $10, ठीक है। चलो तो गाइस खुद से ट्राई करो, राइट, खुद से ट्राई करो, मजा आएगा सबको, ठीक है। ये टेबल की हेल्प, चलो टेबल की हेल्प अब ये वाली लेनी है तो ले लो, खुद से करोगे मजा आएगा, देन ओनली यू विल रियलाइज द ब्यूटी ऑफ दीज क्वेश्चंस। मेहनत लगी है गाइस इनको बनाने में, एक एक क्वेश्चन बैठ के मैंने खुद से बना, आपको नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी सोर्स, दिस इज मेड बाय मी माई सेल्फ। ट्राई करो, फन आएगा, करें, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ गाइस आप टू एंड फ्रो गए हो और आपने खुद से सॉल्व किया है, नाउ इट्स माई टर्न, ठीक है। देखो मैंने टेबल कैसे सोचा, यू आर टेलिंग कि मिस्टर एक्स जो है इसके पास $30 है, ठीक है, और ये कौन सा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है, एबीसी, मतलब मुझे एबीसी की कॉस्टिंग तो चाहिए ही चाहिए। अब आपने देखा भाई एबीसी का वेट दे रखा है, तो मैंने भी यहाँ एबीसी का वेट लिख दिया। अब ये आप मेरे को कॉस्ट दे रहे हो तो एबीसी की कॉस्टिंग ही निकालनी है, तो कॉस्ट में बेटा यहाँ पे लगे हाथ लिख ही देता हूँ। भाई ए की कॉस्ट कितनी आई, ए की कॉस्ट आई 10, बी की कॉस्ट कितनी थी, बी की कॉस्ट थी 15, और सी की कॉस्ट कितनी थी, सी की कॉस्ट थी 8। अब आपने इसके मेरे को पार्ट्स भी दे रखे हैं, फ्रेजाइल और नॉन फ्रेजाइल, तो वो भी मैंने लिख दिया,
ठीक है। अब आपने मेरे को दिए हैं टोटल पार्ट्स और फ्रेजाइल, जैसे लास्ट में क्या दिए थे, टोटल पेजेस और कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट खुद निकाले थे, तो ये सब चीजें ये करता रहता है। सो अगेन आई हैव द टोटल पार्ट्स विच इज 8, फ्रेजाइल आर 2, तो फ्रेजाइल लिख देते हैं। इसके फ्रेजाइल कितने हैं 2, इसके फ्रेजाइल कितने हैं बेटा 1, इसका फ्रेजाइल कितना है 3, टोटल 8, तो नॉन फ्रेजाइल कितने हो गए 8 - 2 यानी कि 6, 5 - 1 यानी कि 4, 6 - 3 यानी कि 3. So now I know the cost of each product and then of course 2 LBS per part. Then I know their weights and I know how many fragile and unfragile weights were there. इस टेबल का काम हो चुका है. Now I don't have to come to here. Now it is my turn to calculate the cost. ये वाली cost तो आ गई है. Of course there is a second cost induced जो हमने यहाँ पर देखी कार्ड 2 में, और ये क्या है, this is related to their shipping. और शिपिंग अगर मैं देखूँ तो फ्रेजाइल की कॉस्टिंग अलग लग रही है और नॉन फ्रेजाइल की अलग. आई हैव माय फ्रेजाइल एंड नॉन फ्रेजाइल सेपरेट, तो मेरे लिए आसान है. अब कॉस्टिंग निकालते हैं, उसके बाद तीसरे कार्ड पे चलेंगे. क्या कह रहा है, कह रहा है $2 पर पीस है. इस पे बाद में आते हैं कि अगर 5 LBS ज्यादा हो गया तो क्या करना है. पहले नॉर्मल तो कॉस्टिंग निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे जैसे हमने पहले किया था कि डिस्काउंट को लास्ट में देखा. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट कि कितना पैसा लग रहा है, लास्ट में देखेंगे हाउ मच एडिशनल कॉस्ट हैव टू बी पेड. ठीक है, तो फ्रेजाइल पार्ट कितने थे 2 और 6, ये देखो पीछे हमने सब निकाल लिया था, फ्रेजाइल 2, 6, 1, 4 एंड 3, 3, राइट. अब फ्रेजाइल पार्ट की अगर हम कॉस्टिंग देखें तो है $2, लिख भी लेते हैं बेटा यहाँ पे, ये $2 वाली कॉस्टिंग है. और नॉन फ्रेजाइल की कितनी है, नॉन फ्रेजाइल की है $1, तो यहाँ लिख लेते हैं $1. ऑब्वियसली कितना पैसा लगेगा, फ्रेजाइल की 2 है तो 2 × 2, 1 × 2, 3 × 2, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक को 2 लगते हैं, 2 को 2 × 2 लगेंगे. नॉन फ्रेजाइल की $1 है, 6 पार्ट थे तो 6 × 1, 4 × 1, 3 × 1, सिंपल हो गया भाई. एक पार्ट ऑफ नॉन फ्रेजाइल है वो $1 की कॉस्टिंग ले रहे थे, $1 पर पीस. आपके पास 6 पीस है, 6 × 1. यहां से आ गया आपके पास 2 × 2 यानी कि 4, 1 × 2 यानी कि 2, 3 × 2 यानी कि 6, 6 × 1 यानी कि 6, 4 × 1 यानी कि 4, 3 × 1 यानी कि 3. 6 + 4 $10 और लग गया शिपिंग में. 10 और लगा हुआ था तो 10 + 10 हो गया, यानी कितना हो गया 20. इधर 15 लगा हुआ है, 2 + 4 6 हो गया, तो 15 इज ऑलरेडी देयर, प्लस 2 + 4 6 यानी कितना हो गया बेटा 21. करेक्ट है बात की नहीं, अभी तक सिर्फ इतनी बात चल रही है, अभी मैं और ऐड करूंगा. ठीक है, डोंट वरी, इसका कंसीडर करना है, अभी तक किया नहीं है, बट अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं. 10 + 4 + 6 यानी कि हो गया आपके पास 10 + 10 यानी कि 20. ऐसे ये देखते हैं बेटा 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17. ठीक है, एक साथ लिख दूं बेटा 8, 6, 14, 3 17, 15 2, 17 4 21, 10 4 14 6 20, ताकि अपन टोटल कॉस्ट में सब कुछ ले सके, है ना, यहाँ ना जगह खत्म हो जाएगी. तो वापस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए 10 14 16 20, 15 2, 17 4 21, इतनी कॉस्ट लग चुकी है. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट कि अगर 5 LBS से ज़्यादा होगा तो क्या होगा. ठीक है, अब पहले देखते हैं कि 5 LBS से ज़्यादा कहाँ कहाँ है, फिर कॉस्टिंग देखेंगे. प्रोडक्ट ए के पीस थे 2 LBS पर पार्ट. ठीक है, यहाँ पे कितने पार्ट है, 2 पार्ट है. ठीक है, पहला नंबर पार्ट का था, याद है. तो ये कितना होगा बेटा 2 × 2, 4 LBS हो गया. यहाँ तक कितना LBS चल रहा है, 4 LBS चल रहा है, तो यहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं. एक पार्ट है 1.5 का, कितना LBS चल रहा है 1.5 LBS, कोई रेट बढ़ना ही नहीं है. 3 पार्ट है 3 LBS के, कितना हो गया 9 LBS, यानी इसका देखना पड़ेगा. अब कैसे देखना है, कह रहा है $2 लग रहे हैं ओवर 5 LBS जितना भी आपका केजी है. ठीक है, $2 पर LBS ओवर 5. पहले 5 का कोई पैसा नहीं लगा, फिर 4 LBS और ऊपर ज्यादा है, पहले 5 तो हटा दो, कोई पैसा नहीं लगा, आपके पास 9 थे तो 4 LBS ज्यादा है. उन 4 LBS का हर एक का $2 लग रहा है, $2 पर LBS. तो 2 × 4 कितना हो गया 8 और हो गया, तो प्लस 2 × 4 यानी कि 8 + 17 $25 लग गए आपके यहाँ. क्लियरिटी आ गई. 5 से 4 ऊपर था, करेक्ट, 4 ऊपर, 4 के $2 लग गए आपके, कितना हो गया 8 हो गया, राइट. अब टेंशन मतलब बेटा कि सर आपने नॉन फ्रेजाइल को ले लिया, फ्रेजाइल को ले, बेटा दोनों में सेमी कंडीशन, तो फर्क नहीं पड़ता. दिमाग में रखो 5 से जहां ऊपर जाएगा जितना ऊपर × 2 करना है, खत्म. अब देखते हैं इसकी कॉस्ट, इसकी 6 × 2 कितना हो गया बेटा 12 LBS हो गया. अब ये कंसीडर करना पड़ेगा, 5 से ज्यादा निकल गए. 5 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, सब पे $2, तो 7 × 2 कितना हो गया बेटा 14 + 20 $34 हो गए. डन. इस पे आओ बेटा, 4 कितने 1.5, 4 × 1.5 करना है बेटा, 4 × 1.5 कितना हो गया 6 LBS हो गया. अब इसके कारण भी खेल खराब हो गया. 6 LBS 5 से कितना ऊपर है, एक ऊपर, तो 1 × 2 $2 और ऐड कर दो, 21 + 2 कितना हो गया $23 हो गया.
3 इंटू 3 कितना होगा बेटा 9, वापस से 9 LBS, यानी इसका भी कंसिडरेशन होगा। 5 से कितना ऊपर 4, यानी 4 इंटू 2 8 और बढ़ाओ, 25 में 8 और ऐड होगा बेटा। 25 में अगर आपने 8 और ऐड कर दिया तो ये हो गया आपका $33। अब प्राइसिंग आ चुकी है। ए का कर करा के आपको लगा है $34, राइट। बी का कर करा के आपको लगा है $23 और सी का कर करा के आपको लगा है दैट इज $33। पहली बार में यस आपको मेहनत लगी, पर इससे 2-3 क्वेश्चन अब खत्म हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि डिस्काउंट किस हिसाब से हो रहा है भैया। कार्ड 3 पे चलते हैं। कार्ड 3 पे हमने देखा तो देखो 34, 23, 33 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए। डिस्काउंट लग रहा है $8 का ऑन ऑर्डर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स, 3 प्रोडक्ट्स, 2-3 की तो बात ही नहीं चल रही है। क्वेश्चन में बात कर रहा है मिस्टर एक्स हु हैव $30 कैन अफोर्ड विच प्रोडक्ट, तो देख लेते हैं $30 में क्या क्या ले सकता है। ये तो ले नहीं पाएगा, नो 34 का है ये, करेक्ट, ये तो 34 का है। प्रोडक्ट भी ये ले लेगा 23 का है, ये 33 का है, तो ये भी नहीं ले पाएगा, खत्म। तो नो, यस, नो। अब आप देखें मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। अब देखने में लगता है कि भाई ये तो सब ले लेगा, क्या ही है 10, 15, 8 ही है, पर आगे का तो देखो सारी कॉस्टिंग क्या है। टोटल पार्ट्स तो देखो भाई, फ्रेजाइल 2 और वो 6 हैं, फिर उनकी कॉस्टिंग तो लगाओ यहाँ पे। 2 इंटू 2 $2, नॉन फ्रेजाइल का 160 इंटू 1, सारी कॉस्टिंग तो लगाओ। फिर ये वाला तो लगाओ कि कितने पैसे और लग रहे हैं 5 LBS से ज़्यादा में, फिर कर करा के यहाँ तक पहुँचोगे। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं बेटा। क्या कह रहा है, मिस्टर वाई हैड $50, कितना है बेटा इसके पास इस बार इसके पास $50 कह रहा है। देन कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स पे खेलना है, ठीक है बेटा। आप देखते हैं, हमें पता तो है A34 का है, B23 का है, C33 का है, तो आपको लगेगा कि ए एंड बी की कॉस्टिंग आ रही है 57, तो आपको लगेगा नो। बी एंड सी 56, आपको लगेगा नो। सी एंड ए आपको लगेगा 67, आपको लगेगा नो। पर ये तो करना ही नहीं है। देखो तो सही वो क्या बोल रहा है। अगर हम कार्ड 3 पे जाएं, कार्ड 3 में ये चीज एप्लीकेबल होने लग जाएगी। अब नाउ यू हैव ऑर्डर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स और ऑर्डर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। अब तो कंसीडर करो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप एक सोर्स पे जाते हो, दूसरे सोर्स पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आप देख ही नहीं रहे हो। अब अगर आप देखो क्या हो रहा है, अगर मैं ए और बी लूं, इफ आई बाय ए एंड बी, तो बेटा कितनी कॉस्टिंग हो चुकी है ए एंड बी की है 30, 40, 50, $57। बट क्योंकि मैं 2 प्रोडक्ट ले रहा हूं, कितने प्रोडक्ट ले रहा हूं मैं, 2 प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो $8 का डिस्काउंट मिलेगा, -$8, कितना होगा बेटा $49। काम बन गया, $50 है, हो गया अफोर्ड। यानी प्रोडक्ट ए और बी अफोर्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ट्रू है। क्या प्रोडक्ट बी और सी अफोर्ड हो सकते हैं, बी और सी को ऐड करते हैं बेटा, 30, 40, 50, 56, अब तो हो ही जाएगा जब 57 वाले हो गए, क्योंकि $8 का डिस्काउंट तो इसमें मिलेगा, कितना हो गया $48। तो बी एंड सी इज ऑल्सो अफोर्डेबल। बट कैन यू अफोर्ड सी एंड ए, इसको चेक करते हैं बेटा। सी एंड ए की अगर मैंने बात करी तो कितना हो गया, दैट इज 30, 30, 60, $67 माइनस अगेन 2 प्रोडक्ट वाला डिस्काउंट लगेगा, यानी कि $8, विच इज $59। ऑफ कोर्स नॉट, आई जस्ट एड $50, सो दिस इज फॉल्स। सी और ए नहीं ले सकते। तो आपने ये जो कैलकुलेशन करी, दिस डज नॉट हेल्प यू इन जस्ट 1 क्वेश्चन, दिस विल हेल्प यू इन 3 क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड आएंगे, और एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मल्टी सोर्स रीजनिंग है उससे सिर्फ रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आ गया, इट विल हैव मल्टीपल क्वेश्चन। So you are going to save your time for the coming questions. That is how you actually attempt these questions. अगर guys मैं आपसे आगे बात करूं कि हो क्या रहा है, right, if I give you a summary, so the idea is of course, अगर आप इस चीज का नोटिस रखते हो, make sure that कोई भी चेंज होता है क्वेश्चन में या सिनेरियो में, तो मेक श्योर दैट यू चेक ऑल सोर्सेस। आप सिर्फ एक सोर्स मत चेंज करो, क्वेश्चन वही है सारा का सारा, ठीक है। वो आपको बोलेगा कि भाई आपने +1 टाइप ऑफ ए प्रोडक्ट ऐड किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ए $3 का है तो आपका +3 हो जाएगा। चेक कर लो कहीं आपके 4A से 5A तो नहीं हो गए, और कहीं कुछ ऐसा तो नहीं था कि 5A लेते ही आपको कुछ $2 का डिस्काउंट मिल रहा है। चेक कर लो कहीं आपके टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि 10 से 11 हो गए और उससे आपको $5 का डिस्काउंट और मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बढ़ाने से $3 का आपको और देने पड़ेंगे, हो सकता है पैसा बच भी जाए, isn't it?
तो आपको सारे सोर्सेज ढंग से देखने होंगे, यही एक मल्टी सोर्स का काम है। अब बाकी मल्टी सोर्स यूजिंग कभी कभी ऐसा भी होता है, ग्राफ रिलेटेड आ जाते हैं कि आपको पहले सोर्स कंपनी ए के बारे में बता दिया जाता है ग्राफ, दूसरे में कंपनी बी, तीसरे में कंपनी सी, फिर कंपेयर करने लग जाता है कि ए का रेवेन्यू ज़्यादा था कि बी का या सी का। उस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है ग्राफ रिलेटेड, ग्राफ रीडिंग भी हो सकता है। सी आर रिलेटेड भी हो सकता है कि भाई मिस्टर ए ने कोई स्टेटमेंट दी, मिस्टर बी ने कुछ दी, मिस्टर सी ने कुछ दी, और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर ए का ये आपका कंक्लूजन था, मिस्टर बी का ये और मिस्टर सी का ये। तो गाइस कंक्लूजन, इन्फरेंस, ये वाले क्वेश्चंस आपको वीआरसी वाले टीचर्स कराएंगे। यहाँ मैंने आपको जो कवर करे हैं थोड़े से मैथमेटिकल बेस्ड करे हैं। लाइव क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे, अपने स्टेलर बैच में हम कवर करेंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि मैं आपको ग्राफ वाले भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए गाइस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। आई होप आपको एक आइडिया तो लगा हो, अगर समझ में आया तो एक आके हार्ट या फायर लगा देना, मैं समझ जाऊँ कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि क्या है एक्चुअली मल्टी सोर्स रीजनिंग और कैसे इसको टैकल करना है। डिफिकल्ट सी चीज़ है, डिफिकल्ट तो नहीं, नई चीज़ है डेटा इनसाइट, राइट। बहुत सारे बच्चों ने इसको कभी प्रीवियसली किसी एग्जाम्स में टैकल ही नहीं किया होता। तो आप लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि बार बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से रिवाइंड करो, जो पॉइंट समझ नहीं है उसको वापस जाओ और सुनो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट इट। इट्स नॉट डिफिकल्ट, the calculations is very basic and very easy, but the source is so much and you have to be very careful. It will induce silly mistakes and you just have to get yourself saved from the silly mistakes. चलो गाइस, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।